जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट राजस्थान हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2023-24 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट पद पर भर्ती निकली है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो कि आपको पता है 230 पदों पर भर्ती आई है और वो भी इसी आने वाले 4 जनवरी से आवेदन स्टार्ट है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। डिटेल से चर्चा करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने और साथी भाइयों को इस चीज का पूरा फायदा मिल सके। उनको समय पर नई नई अपडेट्स भर्तियों से लेके हो चाहे फिजिकल को लेके उनको अवेलेबल होता रहे। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। हम चर्चा करेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले पे स्केल की आखिर क्या इनका पे स्केल होने वाला है, फिर बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इसका जो आवेदन करते समय फीस क्या होने वाला है, स्कीम ऑफ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, प्लस इसका आवेदन कब से कब तक रहने वाला है और आधिकारिक वेबसाइट। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं इसकी पेमेंट को लेकर कि पेमेंट जो आपका जो फर्स्ट 2 साल के अंदर रहने वाला, जो यानी कि प्रोविजन के पीरियड के अंदर 2 साल के अंदर आपका जो फिक्स पेमेंट होने वाला है 18,500। तो जैसे आपका प्रोविजन खत्म होता है उसके बाद में जो आपका पेमेंट होगा लेवल 8 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग होने वाला है। टोटल पेमेंट 26,300 से 83,500 आपका पेमेंट होने वाला है मंथली सैलरी। तो ये तो था पेमेंट डिटेल्स। बाकी आप जैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चर्चा करते हैं पोस्ट डिटेल्स, जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए है 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, एससी कैटेगरी के लिए 36, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 48, एमबीसी एनसीएल के लिए 11 और पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल पोस्ट है 13। तो इस प्रकार से टोटल अगर पोस्ट डिटेल की बात करें तो है 230 पोस्टें होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें एजुकेशन की कि कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, जो उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि बीई या बीटेक या बीएससी भारत में कानून द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में या समकक्ष डिग्री या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर कक्षाओं में प्रत्ययन विभाग से ए लेवल कोर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीक्लिनिक संस्था में समकक्ष हो। तो ये आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये एजुकेशन आपको क्वालिफाई है इनमें से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि इसका जो एज लिमिट क्या होने वाला है। जैसे कि पहले भी बताया हुआ कि नॉर्मली 18 से 40 साल इसका जो रेंज है एज का, और उसके अलावा जैसे कि SC ST कैटेगरी को जैसे 5 साल का छूट है या ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का छूट है, वो आपको एज ए रूल आपको लागू है। अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि आवेदन शुल्क क्या होने वाला है। जैसे कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य जो अन्य राज्य के विद्यार्थी उनके लिए है 750 पेमेंट होने वाला है। और बाकी राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये 600 आवेदन फीस लगने वाली है। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवेदन या दिव्यांग जन जो है उनके लिए टोटल 450 रुपए इसका पेमेंट फीस होने वाला है। तो ये थी आपका फीस। अब बात करते हैं इसका एग्जाम जो स्कीम क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। तो एग्जाम आपके
ये टोटल भर्ती होने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना है कि आपका 3 टाइप के एग्जाम है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जो कि टोटल आपका भाग ए और दो भाग है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज है, तो उसमें 80 अंक का मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, तो इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर SC ST कैटेगरी की और PH की कैटेगरी की बात करें तो इनको जो मिनिमम जो मार्क्स 40 अंक लेके आने हैं 100 में से, और अदर इसके अलावा कैंडिडेट को लिए जो मिनिमम मार्क्स है 45 नंबर लेके आने हैं। हमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। टोटल जो आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटे है, और इसका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे ही आप इसको एलिजिबल होते हो, यानी कि आप एग्जाम क्लियर करते हो, तो आपका जो दूसरा जो एग्जाम होने वाला है वो है रिटन टेस्ट ये ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और इसके लिए आपको जो टोटल वैकेंसी उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और इसमें भी 2 फेज होने वाले हैं। जो कंप्यूटर पे एग्जाम होंगे, इसमें पेपर 1 में आपका स्पीड टेस्ट होगा, जो हिंदी और इंग्लिश में है, जो आपको 5-5 मिनट दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स 25-25 के होने वाले हैं। और इनमें आपको जो अगर SC ST कैटेगरी या PH कैंडिडेट्स के लिए तो 20 अंक लाना अनिवार्य है, और इसके अलावा अदर कैटेगरी के लिए 22.5 अंक यानी कि 22.5 अंक इनको लाना अनिवार्य है। बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो उसमें आपको एफिशिएंसी टेस्ट आपका चेक लिया जाएगा, जो भी आपका 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स होंगे 50 के। और SC ST कैटेगरी या PH कैंडिडेट्स के लिए इसके लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए या अदर कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल 22.5 अंक लाने जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज, जिसमें आपका होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू में टोटल 20 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो स्टेज है A, B और C, इन तीनों सेक्शन का आपका नंबर काउंट होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो इसी, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि इसी 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और जो इसका अंतिम तिथि है वो है 3 फरवरी 2024 को। और अगर इससे संबंधित जो आपको कोई भी नई अपडेट्स या कोई जानकारी चाहिए, तो एक आधिकारिक वेबसाइट है इसकी www.hcraj.nic.in पर आप विजिट करोगे तो आपको इससे संबंधित कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये थी एक नई भर्ती अपडेट जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इसी 18 दिसंबर को अपडेट किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई भर्ती अपडेट्स को लेकर, नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।